नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ऊर्जा सुधार कार्यों के लिए 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। देश भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव डालना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना आवश्यक है। अगर परिवार के लोगों के आपसे से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय ऐसे विषयों को प्राथमिकता दें ताकि कठिन विषयों में उनकी रुचि बढ़े। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम परीक्षाओं को एक नई दृष्टि से देखने का नजरिया विकसित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं के तनाव मुक्त वातावरण से मुक्ति पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन से छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों की शंकाओं का समाधान किया है। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षाओं को बोझ की तरह न लेते हुए बच्चे परीक्षाओं को आनंद उत्सव के रूप में लें। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग प्रतिभा होती है, हमें उसे अवश्य पहचानना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चे हमेशा कठिन परिश्रम करते हुए अपने सपनों को साकार करें। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्ष्मण विद्यालय इंटर कॉलेज पथरीबाग में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनको जो प्रेरणा दी है, उनका अनुसरण करते हुए ये बच्चे भविष्य में देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि जीवन में जो भी कार्य करें पूरे मनोयोग से करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है,
वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है, उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5,464 लोगों में सजीव प्रसारण किया गया। बोर्ड परीक्षाओं में छात्र छात्राओं का तनाव कम करने और उनको मोटिवेट करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके लिए बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में शामिल छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के संवाद से उन्हें बिना तनाव के परीक्षा को एक त्योहार की तरह मनाने की शिक्षा मिली। प्रधानमंत्री जी के सभी वचनों से हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह हम परीक्षा में बिना तनाव के अपनी परीक्षाओं को एक उत्साह की तरह मना सकते हैं। जैसे हम एक त्यौहार की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें परीक्षाओं को भी त्यौहार की तरह मनाना है, जिससे हमें तनाव भी नहीं होगा और इससे हमारी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त भी कर। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये कि उन्होंने विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को व अभिभावकों से भी चर्चा करी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ऊर्जा सुधार के लिए 2,600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। RDSS योजना के तहत मिलने वाली इस धनराशि से नई बिजली लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण और बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम किया जाएगा। इससे राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। ऊर्जा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नई दिल्ली में रीजनल पावर कमेटी की बैठक में पेश किए गए राज्य के प्रोजेक्ट को बिना किसी कटौती के मंजूरी दी गई है। विभिन्न राज्यों के व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला भारत पर्व आज नई दिल्ली के लाल किले में आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत इस महीने की 31 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि कार्यक्रम विविधता में भारत की एकता का जश्न मनाने का एक तरीका है। उन्होंने अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत को सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और विरासत का हब बनाने पर जोर दिया। श्री रेड्डी ने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल आदर्श वाक्य को भी बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि देश भर के कई कारीगर भी इसमें भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा के साथ ही कार्यों को शीघ्रता से करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही जन समस्याओं के समाधान में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें आज रात खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। टिहरी जिलाधिकारी डॉ सौरभ गहरवाल ने अधिकारियों के साथ ग्राम ग्रोथ सेंटर हिंडोला खाल, ग्राम पंचायत सोनी ओड़ी और कोडारना का दौरा किया। जिलाधिकारी ने आगरा खाल की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मई जून में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में सशक्त महिलाओं के उत्पादों को प्रदर्शित करने की योजना है। इसी की तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को स्थान को चिन्हित करने, उत्पादों की पैकेजिंग करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
जोशीमठ में भूदसाव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने आज बताया कि अंतरिम राहत के तौर पर 224 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है। वहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए विस्थापित परिवारों की संख्या 250 है। उन्होंने बताया कि 863 भवनों को चिन्हित किया गया है जिनमें भू धसाव के कारण दरार आ गई है। प्री फैब्रिकेटेड हट्स के निर्माण का कार्य भी जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ऊर्जा सुधार कार्यों के लिए 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।